एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठे नाम का लड़का अपनी बीवी नसीबो कैंची के साथ रहता था। उसका काम हर वक्त अपने दोस्तों के साथ आवारा गर्दी करना था, जिसकी वजह से उसकी बीवी उससे नाराज रहती थी। और जब वो किसी जगह पर काम करता तो वहाँ से कोई ना कोई चीज चोरी कर लेता तो लोग उसे काम से निकाल देते। मीठे की जिंदगी उसकी बेईमानी की वजह से बहुत बुरी गुजर रही थी। उसी गाँव में एक सेठ का गन्ने का खेत था, जहां उसके मुलाजिम गन्ने को लोड किया करते थे और उसको दूसरे गांव में गोदाम में पहुंचा देते। एक दिन मीठा किसी काम से जा रहा होता है कि उसकी नजर उस गन्ने के खेत पर पड़ती है। अरे गन्ने का खेत, ये तो बहुत कमाल हो गया। यहाँ से गन्ने चोरी करके इन्हें काट पीट के गंडेरियों की रेडी लगाऊंगा। अब अपना बिजनेस करूंगा, किसी की नौकरी नहीं करूंगा। ये कहकर मीठा उस खेत के पास आता है, गन्ना तोड़ने लगता है तो उस खेत के मालिक को हलचल महसूस होती है। ये खेतों में कैसी हलचल हो रही है, मैं जाकर देखता हूँ। वो वहाँ आता है तो मीठे को देख लेता है। ओए मनहूस इंसान, कौन है तू और यहाँ मेरा गन्ना तोड़ने आया है? अरे नहीं नहीं सेठ साहब, कसम उठवा लो, मैं गन्ना तोड़ने नहीं आया था। ये तो मैं यहाँ से गुजर रहा था तो ये बांस जमीन पर पड़ा नजर आया। मैंने सोचा ये आपके खेत का होगा, इसीलिए इसे वापस लगाने आ गया। बहुत तो सियाड़ा बन रहा है, मेरे साथ चालाकी कर रहा है। तेरी तो मैं अभी तबीयत बढ़ाता हूँ। वो मीठे की खूब दुर्गत बनाता है और मार मार कर उसका मुंह सुजा देता है। मीठा गुस्से में वहाँ से चला जाता है और जब वो घर पहुँचता है, अरे मीठे, ये तेरा किसने कुटप्पा लगाया है? अपनी हालत देख, किस तरह का चिंगपेंसी लग रहा है। अरे बेगम, ये लोग मुझे ईमानदारी से काम नहीं करने देंगे। अच्छा भला खेत से गन्ना चोरी कर रहा था कि उसे काट कर गंडेरियों की रेडी लगाऊंगा, लेकिन वहाँ मालिक आ गया और उसने मार मार के मेरा थोबड़ा सुझा दिया। हाँ, तो गन्ना तोड़ेगा तो तेरा थोबड़ा ही सुझा देंगे, और क्या तुझे फूलों का हार बढ़ा देंगे। ओ मोटी नाक वाली औरत, उड़ा ले मेरा मजाक उड़ा ले, लेकिन अब मैं उस वक्त तक सुकून से नहीं बैठूंगा जब तक मैं उसका सारा खेत ना बर्बाद कर दूं। ये कहकर मीठा वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों को सारी बात बताता है। अरे मीठे, पागल मत बन, उसने खेत में कुत्ते भी रखे हुए हैं। वो तो शुक्र अदा कर, वो खुद आया था, उसका कुत्ता नहीं आया, वरना मीठे वो तेरा ऐसा हाल करता कि तू याद करता। अरे यार, जो होना था हो गया। अब हम उसके गन्ने कैसे चोरी करें, बस मुझे इस बात का जवाब चाहिए। अरे मीठे यार, ये भी कोई मसला है भला? वो जिस ट्रक पर गन्ना दूसरे गांव पहुंचाता है, हम मौका देखकर उस ट्रक से ही गन्ना निकाल लेंगे और बहुत सारा गन्ना जमा करके फैक्ट्री जाकर बेच देंगे। अरे वाह, क्या कमाल का आइडिया दिया है तूने। मैं तो गंडेरियों की रेडी लगाकर खज्जल खुआर होने का सोच रहा था, तूने तो मेरा काम ही आसान कर दिया। चलो चलो, फिर इंतजार किस बात का कर रहे हो? आज से ही गन्ने का स्टॉक जमा करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों वहाँ से निकलते हैं और उस गन्ने के खेत के पास आ जाते हैं तो वहाँ एक ट्रक पर गन्ना लोड हो रहा होता है। लो भाई, सारा गन्ना लोड हो गया है, इसे हिफाजत के साथ गोदाम पहुँचा दो। मालिक, आप फिक्र मत करो, सारा गन्ना खैर खैरियत के साथ गोदाम पहुँचा देंगे। चलो, गन्ना लोड हो गया है, ये जरूर पिछले रास्ते से जाएगा। हम वहीं खड़े होकर इसका इंतजार करते हैं। वो तीनों वहाँ से चले जाते हैं और ट्रक के आने वाले रास्ते पर खड़े हो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद वो ट्रक आ जाता है और वो तीनों गन्ना निकालने के लिए उसके पीछे भागते हैं, लेकिन उसकी स्पीड तेज होने की वजह से वो उस तक नहीं पहुंच पाते। अरे दत्त तेरे की, सारा प्लान ही बर्बाद हो गया। इतनी स्पीड में था, हाथ ही नहीं आया। मीठे, इस तरह काम नहीं चलेगा, कोई और हल निकालना पड़ेगा अगर गन्ने चोरी करने हैं तो। हाँ, मेरे जहन में एक बहुत कमाल
कमाल का आइडिया आ रहा है। कल मैं यहाँ बेहोश होकर गिर जाऊंगा और जब वो ट्रक लेके आएगा तो मुझे देखकर रुक जाएगा। तुम दोनों आकर गन्ना निकाल लेना। अरे वाह बेटे, आइडिया तो तेरा बहुत जबरदस्त है। अब कल ऐसा ही करते हैं। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो तीनों निकलते हैं और उसी रास्ते पर आकर खड़े हो जाते हैं। मीठा जमीन पर लेट जाता है और वो तीनों छुप जाते हैं। थोड़ी देर बाद वो ट्रक आता है और उसके पास आकर रुक जाता है। मीठे के दोस्त ये सब देख रहे होते हैं। वाह वाह, अपना काम हो गया, अब आएगा मजा। अरे यार, इस लड़के को क्या हो गया? भाई मुझे लगता है जरूर इसका एक्सीडेंट हो गया है, तभी तो ये यहाँ पर बेहोश पड़ा है। वो बातें कर रहे होते हैं और वहाँ मीठे के दोस्त काफी सारा गन्ना निकाल लेते हैं। अबे तो क्या इसे हमारे रास्ते में ही एक्सीडेंट करवाना था? अपने को देर हो रही है, इसे साइड पर करना यार। वो मीठे को एक साइड पर कर वहाँ से चले जाते हैं और ट्रक ले जाते हैं। मीठा अपने दोस्तों के पास आता है तो वो काफी सारे गन्ने देखकर खुश हो जाता है। अरे वाह मेरे प्यारे दोस्तों, अपना प्लान कामयाब हो गया। बहुत अच्छा काम किया है तुमने जो इतने सारे गन्ने निकाल लिए। हाँ मीठे, अब इन गन्नों को तेरे घर रख देते हैं। वो गन्ने उठाकर ले जाते हैं और मीठा वो गन्ने अपने घर रख लेता है। यार आज तो हमने उसे उल्लू बनाकर गन्ना निकाल लिया है, अब कल कैसे गन्ना निकालेंगे? ओ मेरे प्यारे दोस्तों, इसका भी हल है मेरे पास। कल हम रास्ते में पत्थर रख देंगे, फिर जब वो पत्थर हटाने के लिए आएंगे तो इतनी देर में तुम गन्ने पर अपना हाथ साफ कर देना। अरे वाह मीठे, आइडिया तो तेरे दिमाग में बहुत कमाल के आते हैं। अरे तुम्हारा दोस्त कोई आम चीज नहीं है, शुक्र अदा करो, मेरे जैसे दोस्त किस्मत वालों को ही मिलते हैं। फूटेगी तुम्हारी किस्मत, फूटेगी। उनको पता लगेगा तो तुम्हारी किस्मत फूटेगी और तुम्हारी हड्डी टूटेगी। ओ बेगम, हमने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली जो उन्हें पता लगेगा। कदम फूक फूक कर चल रहे हैं हम। जितने कदम फूक फूक के चल रहे हो मुझे सब पता है, फिक्र न करो बच्चों, बहुत जल्दी तुम्हारी फूक निकल जाएगी। वहाँ गोदाम वाला गन्ने देखता है तो काफी सारे गन्ने कम होते हैं। ये गन्ने कम क्यों हैं? सेठ साहब ने पूरे गन्ने तो रखवाए थे। हाँ भाई, सेठ साहब ने गन्ना तो पूरा रखवाया था, कब कैसे हो गया? जरूर तुम लोग रास्ते में गन्ने निकाल कर खा गए होगे। नहीं भाई, हमने कोई गन्ना नहीं निकाला, हमारा यकीन करो। तो फिर गन्ने कहाँ चले गए? तुम्हें पता भी है हमें कितना नुकसान हो गया है तुम्हारी इस हरकत की वजह से। छोटे मालिक माफ कर दो, आइंदा गलती नहीं होगी ना यार। ठीक है, आइंदा ख्याल करना, बड़े मालिक को पता लगेगा तो वो बहुत नाराज होंगे। फिर जब अगला दिन निकलता है तो वो तीनों रास्ते में पत्थर रख देते हैं और ट्रक के आने का इंतजार करने लग जाते हैं। वहाँ ट्रक भी लोड हो जाता है और वो दोनों उसे लेकर निकलते हैं और जब वो वहाँ पहुँचते हैं। अरे ये पत्थर कहाँ से आ गया? लो, कल वो लड़का बेहोश पड़ा था, आज यहाँ पत्थर पड़ा है। चलता है, बड़ा जाया कर, इसे हटाते हैं ना यार। वो पत्थर हटाने के लिए बाहर आते हैं तो वो तीनों गन्ने निकालना शुरू कर देते हैं और काफी सारे गन्ने निकाल लेते हैं कि अचानक ड्राइवर को ट्रक में हलचल महसूस होती है। वो देखने के लिए जाने लगता है। आ जाओ भाई, मैंने पत्थर हटा दिया है। वो वापस चला जाता है और वहाँ से ट्रक ले जाता है। वो तीनों गन्ने लेकर घर पहुँचते हैं तो नसीबो गन्ना खा रही होती है। ओ मोटी नाक वाली औरत, कल तो बड़ी बददुआएं दे रही थी और आज गन्ना खा रही है। हाँ तो मीठे, इतना मीठा गन्ना चूपने का बहुत मजा आ रहा है। बस बस, ज्यादा बातें न कर। ये गन्ना हम फैक्ट्री ले जाने के लिए जमा कर रहे हैं, तेरे खाने के लिए नहीं। तो क्या हो गया मीठे, अगर मैंने गन्ना चूप लिया तो कौन सी कीमत आ गई? ज्यादा बातें कर बेबेगा तो बदुआ दे दूंगी। अच्छा अच्छा बेगम, खा ले तू गन्ना, खा ले। वहाँ जब बिट्टू ट्रक देखता है तो आज भी गन्ने कम होते हैं। ये आज फिर गन्ने कम हैं। ये तुम लोग कैसा काम कर रहे हो? अरे मालिक, मुझे तो खुद भी समझ नहीं आ रही है क्या हो रहा है। रास्ते में तुमने कहीं ट्रक रोका था? हाँ, रास्ते में पत्थर पड़ा था, उसे हटाने के लिए
लिए ट्रक को रोका था। और हाँ मालिक, कल एक लड़का रास्ते में बेहोश था, हमने उसे हटाने के लिए ट्रक रोका था। इसका मतलब ये उन चोरों की चाल है। तुम कल उन चोरों को पकड़ो। ठीक है मालिक, कल हम उनका मसला हल करते हैं ना यार। वहाँ वो तीनों प्लान बना रहे होते हैं। मीठे काफी सारे गन्ने इकट्ठे हो गए हैं, अब इन्हें फैक्ट्री जाकर बेच देते हैं। ओ तू पागल तो नहीं हो गया? कल एक बड़ा हाथ और मारते हैं, फिर फैक्ट्री जाकर उसे बेच देंगे। पर मीठे, कल हम ट्रक को कैसे रोकेंगे? कल हम रास्ते में दरख्त की लकड़ी रख देंगे और बहुत सारा गन्ना चोरी कर लेंगे और उसे फैक्ट्री बेचकर माला माल हो जाएंगे। ठीक है मीठे, अब कल मुलाकात होती है। फिर जब अगला दिन निकलता है तो बिट्टू सेठ को सारी बातें बता देता है, जिसे सुनकर मालिक को बहुत गुस्सा आता है। मुझे वो चोर हर सूरत में चाहिए, वो जरूर आज भी तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। ठीक है मालिक, मैं उन्हें पकड़ने की पूरी कोशिश करूँगा। वो ट्रक लेकर चले जाते हैं और वहाँ वो तीनों रास्ते में लकड़ी रख देते हैं। तभी वो ट्रक आता है और रुक जाता है। देख ले, आज इन्होंने लकड़ी रखी हुई है, पर हम उसे पकड़ेंगे कैसे? तभी वो उन्हें शीशे से नजर आते हैं और ट्रक पर चढ़ जाते हैं। भगा लो, ट्रक को स्पीड तेज होगी तो वो उतर नहीं सकेंगे। वो ट्रक की स्पीड तेज कर देता है। अबे ट्रक रोक, कहाँ भागे जा रहा है? वो तीनों ट्रक पर लटके ही रह जाते हैं और वो ट्रक लेकर वापस खेत में आ जाता है। अच्छा, तो ये है वो चोर जो हमारा गन्ना चोरी करते हैं। इस पोनी वाले को तो मैं जानता हूँ, ये पहले भी गन्ना चोरी करने आया था। हाँ मालिक, ये फराडी है, रोज नई फिल्म करके गन्ना चोरी करके ले जाते हैं। इनको तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये याद रखेंगे। भाई साहब, हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। आपका सारा गन्ना मेरे घर पड़ा है, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। गन्ना तो मेरे मुलाजिम ले आएंगे, पर अब तुम यहाँ से नहीं जा सकते। अब तुम तीनों रोज ट्रक पर गन्ना लोड करोगे। भाई साहब, ऐसा मत करो, मुझे डॉक्टर ने वजन उठाने से मना किया है, मैं बेहोश हो जाता हूँ। तू बेहोश होगा तो तुझे डंडे मार मार के उठाएंगे। चलो तुम और काम पर लग जाओ। फिर वो तीनों ट्रक पर गन्ना लोड करना शुरू कर देते हैं।